अस्सलाम वालेकुम डियर व्यूअर्स। जिस तरह कि आप सबको पता है कि लास्ट वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, हमने स्टार्ट किया था प्रॉपर ग्रामर, और ग्रामर में हमने स्टार्ट किए थे कंडीशनल सेंटेंसेस। तो कंडीशनल सेंटेंसेस हमारे कंप्लीट हो चुके थे। तो आज से इंशाल्लाह हम स्टार्ट करेंगे, जो कि एक क्रूशियल पार्ट है ग्रामर का, जो है हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच। पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो इंशाल्लाह आज से हम पार्ट्स ऑफ स्पीच स्टार्ट करेंगे। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच का जो हमारे पास डिफिनीशन आता है, ठीक है, डिफिनीशन हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये आता है। हम जो इजी डिफिनीशन, जो बेसिक हम करते हैं, क्योंकि हम बेसिक्स ऑफ ग्रामर पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे हम बिल्कुल बेसिक पढ़ेंगे ताकि हमें ये समझ आ जाए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच असल में होते क्या है। क्योंकि बहुत सारे लोगों को ये नहीं पता कि पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। जस्ट उनको ये पता है कि ये नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, फला फला, लेकिन ये नहीं पता कि ये असल में ये होता क्या है। तो हमने असल में ये समझना है कि ये चीज़ें होती क्या है। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच हमारे पास जो है, इसकी हम डिफिनेशन इस तरह करते हैं कि द डिवीजन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस। ओके, ये हो गया पार्ट्स ऑफ स्पीच का डिफिनीशन। द डिवीजन ऑफ वर्ड्स एंड द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस, कि मतलब एक सेंटेंस में हमारे पास जो वर्ड्स यूज़ हुए हैं उसका डिवीजन करना, उसका बताना कि ये इसमें वर्ब है, ये इसमें प्रोनाउन है, ये इसमें नाउन है, ये सारी चीज़ें उसको डिवाइड करके बताना किस बेस पे, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन। यानी एक वर्ड एक सेंटेंस में किस तरह का फंक्शन करता है, उस फंक्शन के बेस पे उस वर्ड्स को डिवाइड करना कि यानी ये वर्ड जो है हमारे पास यहाँ पे वर्ब है, ये नाउन है, ये प्रोनाउन है, इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक एग्जाम्पल है दैट हम कहते हैं दैट ही इज़ अ बॉय। तो यहाँ पे अगर हम देख ले, अब पार्ट्स ऑफ स्पीच का ये एग्जांपल है। अब द डिवीजन ऑफ वर्ड्स ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन इन अ सेंटेंस, तो ये हमारे पास वर्ड्स है, इसकी डिफिनीशन ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन हम करते हैं। तो ये एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड है जिसकी हम डिवीजन करते हैं कि ये हमारे पास किस चीज़ का काम करेगा। ये हमारे पास एक सेंटेंस के अंदर प्रोनाउन है, ये जो है हमारे पास इसी सेंटेंस के अंदर हमारे पास एक वर्ब है, ये हमारे पास एज एन आर्टिकल यूज़ हुआ है, ये एज एन आर्टिकल यूज़ हुआ है, और बॉय जिसमें है ये हमारे पास एज अ नाउन यहाँ पे यूज़ हुआ है। तो ये हमने देख लिया द डिवीजन ऑफ वर्ड्स। ये हमारे पास वर्ड्स है इन अ सेंटेंस, एक सेंटेंस के अंदर, ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, कि ये किस चीज़ की फंक्शन ही हमारे पास यहाँ पे फंक्शन करता है एज ए प्रोनाउन का। क्यों? क्योंकि ये एक नाउन के जगह पे यूज़ हुआ है। इस जो है हमारे पास वर्ब का, ए हमारे पास आर्टिकल, बॉय जो है हमारे पास नाउन। तो ये असल में इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। एक सेंटेंस के अंदर उस वर्ड्स को डिवाइड करना ऑन द बेसिस ऑफ इट्स फंक्शन, इसको हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो फ्रेंड्स, पार्ट्स ऑफ स्पीच में असल कन्फ्यूजन कौन सी होता है? असल कन्फ्यूजन उसमें ये है, क्योंकि हमें पहले से बताया जाता है कि यहाँ पे हमने सीख लिया कि प्रोनाउन जो है हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास जो ही है ये हमारे पास प्रोनाउन है। तो हम देखते हैं कि ही जहाँ भी आता है हम उसको प्रोनाउन कहते हैं, या इज़, जो मैंने कहा कि ये वर्ब है तो इज़ जहाँ पे आता है हम इसको वर्ब कहते हैं, या बॉय जो है हमारे पास नाउन आ गया तो हम जहाँ भी बॉय को देखते हैं हम कहते हैं कि ये नाउन है। नहीं, पार्ट्स ऑफ स्पीच में असल बात यह है कि हम उस वर्ड्स के फंक्शन को देखते हैं। एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड मुख्तलिफ किस्म का फंक्शन कर सकता है। यानी हमारे पास एक वर्ड एक सेंटेंस में नाउन हो सकता है, दूसरे सेंटेंस पे वही वर्ड जो हमने यूज़ किया है वो उसमें एज अ वो हो सकता है, एज एन एडजेक्टिव हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा दैट ही इज़ रनिंग, ही इज़ रनिंग। तो रनिंग जो है इस सेंटेंस में हमारे पास रनिंग जो है ये असल में हमारे पास वर्ब है, ठीक है। अब रनिंग का यहाँ पे वर्ब का काम करता है, लेकिन ये हमारे दिमाग में बैठ जाता है कि रनिंग या रन जो होते हैं, रनिंग जो होगा ये हमारे पास वर्ब ही होगा। तो इसी सेंटेंस को अगर मैंने रनिंग को यहाँ पे मैंने इस तरह यूज़ किया दैट रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, फॉर एग्जाम्पल कि रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, तो फिर हम कह सकते हैं कि क्या ये रनिंग वर्ब है? नहीं, यहाँ पे ये रनिंग वर्ब का काम नहीं करता। यही असल कन्फ्यूजन है कि एक सेंटेंस के अंदर एक वर्ड जो है किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा, लेकिन वही वर्ड एक दूसरे सेंटेंस के अंदर किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा। असल में ये बेस करता है किस चीज़ पे? इसके फंक्शन को हम देखते हैं। अब यहाँ पे रनिंग जो है, रनिंग यहाँ पे नाउन का काम करता है, वहाँ पे यही रनिंग ऐसी वर्ब का काम करता है, लेकिन यहाँ पे यही रनिंग ऐसी नाउन का काम करता है। तो फ्रेंड्स, ये पार्ट्स ऑफ स्पीच का थोड़ा सा बेसिक सा डिफिनीशन, उसका थोड़ा सा
कॉन्सेप्ट और ये उसका जो मिसअंडरस्टैंडिंग हमारे यहाँ होती है कि यानी मुख्तलिफ वर्ड्स एक सेंटेंस में मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ काम करते हैं। एक वर्ड एक सेंटेंस में किसी और पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा, दूसरे सेंटेंस में किसी दूसरे पार्ट्स ऑफ स्पीच का काम करेगा। फॉर एग्जांपल इसको हम दूसरा एक एग्जांपल देता हूँ दैट हम कभी कभी कहते हैं दैट विच वे इज़ राइट, कौन सा रास्ता ठीक है, विच वे इज़ राइट। तो विच जो है हमारे पास यहाँ पे इंटेरोगेटिव एडजेक्टिव का काम करता है। लेकिन अगर ऐसी को मैं फॉर एग्जांपल यही हमारे पास सेंटेंस है, ऐसी को मैं इस तरह लिखता हूँ दैट विच इज द राइट वे, जो कि एक सीधा राइट वे है, सीधा रास्ता है। यहाँ पे हमारे पास ये जो विच है यहाँ पे हमारे पास किस चीज़ का काम करेगा, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन का काम करेगा। तो फ्रेंड्स बस ऐसी एग्जांपल थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन समझाना आप लोगों को ये ताकि एक पार्ट्स ऑफ स्पीच एक सेंटेंस के अंदर किसी और चीज़ का काम करे। यही बीच यहाँ पे इंटरोगेटिव एडजेक्टिव यूज हुआ है, लेकिन यही बीच यहाँ पे मैंने सेंटेंस थोड़ा सा चेंज किया तो यहाँ पे इसने इंटरोगेटिव प्रोनाउन का काम किया। तो फ्रेंड्स बस इंशाल्लाह फिर आगे भी हम पढ़ेंगे, दूसरी वीडियो में हम इसी पार्ट्स ऑफ स्पीच को आगे बढ़ाएंगे और लास्ट तक हम जाएंगे इंशाल्लाह। लेकिन ये अब तक थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ पार्ट्स ऑफ स्पीच का, ताकि आप लोगों के दिमाग में बैठ जाए कि असल में पार्ट्स ऑफ स्पीच होते क्या है। तो इंशाल्लाह बाकी चीज़ें हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।